दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार पर मंथन चल रहा है। कोई कह रहा है कि कथित शराब नीति का घोटाला ले डूबा, तो कोई कह रहा है कि शीश महल का मसला ले डूबा। लेकिन चर्चा तो ये भी है कि मोदी से मुकाबले में अरविंद केजरीवाल को कुछ और नहीं बल्कि राहुल गांधी वाली गलती ले डूबी है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है एबीसी हिंदी में। मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। नतीजे पूरे देश ने देखे। विपक्षी पार्टियों के भी कई बड़े नेताओं ने दिल्ली की इस हार पर अपना अपना मंथन रखा। किसी ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के तालमेल में जो कमी थी, एक साथ चुनाव लड़ने का जो फैसला था, उस फैसले ने आम आदमी पार्टी की लुटिया डुबो दी। तो कुछ और ने भी अपने मंथन किए। उन्होंने भी अपनी यहां पर आम आदमी पार्टी की हार की वजह बताई, केजरीवाल की बुरी करारी हार की वजह बताई। किसी ने कहा कि कथित शराब नीति का जो घोटाला था, केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेताओं पर लगे जो आरोप थे, वो अरविंद केजरीवाल को ले डूबे। तो किसी ने कहा कि भाई शीश महल जैसे मसले थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की लुटिया डुबा दी। लेकिन चर्चाओं में एक धड़ ये भी बात कर रहा है कि कुछ और नहीं बल्कि मोदी से मुकाबले में अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी वाली गलती ले डूबी है। कौन सी गलती? वही गलती जो राहुल गांधी साल 2014 से 2024 तक दोहराते रहे और हार का हार अपने गले पर बार बार डालते रहे। अरविंद केजरीवाल ने भी वही किया। जब जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मसलों पर लड़ा, उन्हें जीत मिली। चाहे वो दिल्ली के सड़क के मसले हों, चाहे वो दिल्ली में बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, मोहल्ला क्लिनिक का मसला हो, इसके अलावा सरकारी स्कूलों के मसले हों। लेकिन 2025 आते आते तक अरविंद केजरीवाल के जुबान पर अगर कुछ था तो वो मोदी का नाम था। और इस देश की राजनीति को पता है, जिसने भी मोदी का नाम मुकाबले में लिया है उसके गले में हार का माला ही गया है। राहुल गांधी ये गलती 2014 से दोहरा रहे हैं और अभी तक विपक्ष की कुर्सी पर इत्मीनान से बैठे हुए हैं। लोकसभा में बाएं हाथ पे अभी भी राहुल गांधी को बैठने का मौका नहीं मिल पाया है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी से भी तालमेल किया था, गठबंधन में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन राहुल गांधी से सीख तो नहीं पाए, लेकिन राहुल गांधी वाली गलतियां दोहराने लगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यह बात अब सबको मालूम है कि पीएम मोदी से मुकाबला फिलहाल पॉसिबल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से मुकाबला, अभी इसके लिए देश में ऐसा दूसरा राजनेता नहीं आया है जो इतनी विशाल और मजबूत छवि को तोड़ सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार वही कोशिश करते रहे। उन्होंने सीख नहीं ली, दूसरे नेताओं से उन्होंने सीख नहीं ली। उन्होंने राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन शायद राहुल गांधी भी अभी तक सीख नहीं पाए हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल को कैसे सिखाते। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल एक सशक्त राजनेता होते, यहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ने एक और बात साफ कर दी है कि केजरीवाल आंदोलन की आग से निकले थे और उस आंदोलन की आग में सत्ता तक पहुंच गए थे। लेकिन एक सशक्त राजनेता की बात की जाए, एक नीति की बात की जाए, चुनावी अभियान की बात की जाए, तो केजरीवाल फीके नजर आए। 2025 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे थे, केजरीवाल विकास न करने के आरोपों से घिरे थे। दिल्ली में सड़क की व्यवस्था हो, दिल्ली में सीवर लाइन की व्यवस्था हो, प्रदूषण का मसला हो, यमुना का मसला हो, केजरीवाल हर तरीके से घिरे हुए थे। लेकिन इसकी काट उनके पास कुछ नहीं थी। केजरीवाल जवाब नहीं दे पा रहे थे। हर बात पर केजरीवाल जो ठीकरा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूंकते जा रहे थे, उन पर फेंकते जा रहे थे, और गुनहगार दिल्ली का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित करने में तुले हुए थे, ये जानते हुए भी कि 2014, 2019 और 2024 तीनों लोकसभा चुनावों में दिल्ली की एक भी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जो अडिग जीत का एक सिलसिला था उसे कोई नहीं हिला पाया। न कांग्रेस हिला पाई, ना आम आदमी पार्टी हिला पाई। क्या यह अरविंद केजरीवाल को समझने के लिए काफी नहीं था कि जिस दिल्ली में वो नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, जिस दिल्ली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालीबाज पार्टी का सरदार बता रहे हैं, ये उसी दिल्ली की जनता है जो पिछले 15 सालों से 3 लोकसभा चुनावों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में जीत का माला पहनाते आई है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल ये समझ नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल ने अपने मुकाबले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना, और ये उन्होंने पहली बार मुकाबले के लिए नहीं चुना है, 2014 से चुना है। कोशिश उन्होंने पहले भी की थी, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल की छवि कुछ और हुआ करती थी। अरविंद केजरीवाल का जो ये वाला चेहरा था, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा चेहरा, चाहे वो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ मसला हो, उस मसले पर अपनी ही पार्टी के नेता का साथ छोड़ देना, उस स्वाति मालीवाल का साथ छोड़ देना जिसको आपने दिल्ली महिला कमीशन का अध्यक्ष बनाया था, उस स्वाति मालीवाल का साथ छोड़ देना जो आपकी पार्टी की शुरुआत से थी, और किसका दामन थाम लेना, अपने एक पीए का, विभव कुमार, और उसका प्रमोशन करके पंजाब भेज देना। ये तमाम बातें दिल्ली की जनता देख रही थी। दिल्ली की जनता शांत बैठी हुई थी कि आप कर क्या रहे हैं, और इन कारनामों के बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे दिल्ली में नहीं हरा पाएंगे। उनका वो वीडियो भी खूब वायरल होता है जिसमें वो गहा लगा लगा के बोलते हैं कि भाई दिल्ली के अंदर तो मुझे हराना, अरविंद केजरीवाल को हराना मोदी के बस में नहीं है, इस जन्म में तो नहीं कर सकते, दूसरा जन्म लेना होगा। यह अहंकार भी था कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को, और सत्ता में जो बैठता है उसको अहंकार ना हो यह बहुत मुश्किल है। हमारे यहां कहा जाता है कि भाई एक प्रभु श्री राम ही थे जो जब अयोध्या के राजा बने तो उन्हें अहंकार नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जो भी सत्ता में बैठा है उसे अहंकार हो ही जाता है, और अरविंद केजरीवाल इसका जीता जागता उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल, उन्हें लगा कि भाई दिल्ली में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काम नहीं करती है, वो आंकड़े नजरअंदाज करते रहे। अरविंद केजरीवाल ये भूलते रहे कि इसी दिल्ली की लोकसभा ने नरेंद्र मोदी को सिरताज पर बैठाया है, लेकिन अहंकार यही तो करता है, आपकी आंखों को अंधा कर देता है। अरविंद केजरीवाल सीधे नरेंद्र मोदी के साथ मुकाबले पर चले गए, दिल्ली के मसलों को भूल गए, दिल्ली की जनता के साथ कनेक्टिविटी भूल गए, और लोकल जो क्षेत्रीय मसले होते हैं उन मसलों पर उन्होंने ध्यान कम दिया और केंद्रीय मसलों पर लड़ाई लड़ने लगे। नरेंद्र मोदी मेरे काम रोक रहे हैं, एलजी के जरिए दिल्ली की जनता का विकास रोका जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को यह बात समझनी होगी कि आप सबको जग जाहिर है, जनता को यह दिखता है कि कौन काम रोक रहा है, कौन काम करना चाह रहा है, लेकिन आप जनता की आंख में आप धूल नहीं झोंक सकते हैं। यह बात अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आई, और यह गलती सबसे पहले राहुल गांधी ने की थी। 2014 से राहुल गांधी को लगा कि उनका मुकाबला अगर किया जा सकता है तो सीधे नरेंद्र मोदी से किया जा सकता है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को लेते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलों की बौछार करते हैं। नतीजा क्या निकला? 2014 में कांग्रेस साथ, 2019 आता है तो चौकीदार ही चोर है, ये वाले नारे के साथ राहुल गांधी देश के सामने जाते हैं। नतीजा क्या निकला? कांग्रेस फिर से साथ। 2024 में क्या हुआ? यहां पर राहुल गांधी ने थोड़ी सी समझ का परिचय दिया था। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कम गए, उन्होंने दूसरे मसलों पर ज्यादा जोर दिया, चाहे वो अडानी अंबानी का मसला हो, चाहे वो संविधान विरोधी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ने का मसला हो, चाहे वो ओबीसी का मसला हो। कहीं ना कहीं एक होता है कि 10 साल के बाद थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आ जाती है, राहुल गांधी को उसका भी फायदा हुआ। लेकिन एक जो बड़ी गलती थी राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने उसमें थोड़ा सा सुधार किया था, जिसका नतीजा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिला था। लेकिन इसके बाद फिर वही गलती दोहराई गई और खामियाजा फिर वही भुगतना पड़ा। अब अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ, वो दिल्ली में उन मसलों से दूर हो गए जिससे दिल्ली की जनता की कनेक्टिविटी थी, और इस देश में एंटी मोदी वाली राजनीति के साथ चलने लगे, ये भूलते हुए कि जो जो एंटी मोदी हुआ है उसके साथ पावर भी एंटी हो गया है, सत्ता से भी वो दूर ही हो गया है। अरविंद केजरीवाल को यह बात समझ में नहीं आई। दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आए, और अब सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल के सामने संकट है उनके सियासी अस्तित्व का। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार चुके हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो अब दिल्ली में घूम रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी के बचे हुए 22 विधायक और आम आदमी पार्टी की पंजाब की विंग, चाहे वो भगवंत मान हो या वो दूसरे नेता हो, राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, अभी भी अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? क्या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता अरविंद केजरीवाल की पार्टी के भीतर सुप्रीमेसी को स्वीकार करेंगे? क्योंकि आतिशी का भी एक लिहाज से उदय हो रहा है। दिल्ली में कालका जी से जीत के बाद आतिशी का रोड शो, बैंड बाजों के साथ उनका डांस, ये तमाम बातें दिखा रही है कि अरविंद केजरीवाल हार के बाद तो सहमे सहमे हो गए। उन्होंने मीडिया से भी मुलाकात नहीं की, लेकिन आतिशी लीड कर रही हैं। आतिशी नेतृत्व को अपने हाथ पर लेने की कवायद में आगे बढ़ चली हैं। इसलिए अब अरविंद केजरीवाल जो मोदी से मुकाबला करने चले थे, फिलहाल अपने सियासी संकट से जूझ रहे हैं।
क्या अरविंद केजरीवाल पार्टी में वो खोया हुआ सम्मान वापस हासिल कर पाएंगे? कैसे समझाएंगे अपने नेताओं को कि मैं अपनी सीट हार गया? हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि देश में जैसे गांधी परिवार है, वैसे ही आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल हैं। पार्टी अगर इर्द गिर्द घूमती है तो वो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ये बात अब अरविंद केजरीवाल को समझनी होगी कि अगर वे क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनका वर्चस्व दिल्ली जैसे क्षेत्र में है, तो उनके मुकाबले में नरेंद्र मोदी नहीं रहने चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है तो नरेंद्र मोदी जैसी छवि आपको लानी होगी। अगर आप भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर जाते हैं तो आपको सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने हथियार डाल देने चाहिए, क्योंकि सामने आपको देखना चाहिए कि राजनेताओं में एक ऐसी छवि है जिसके खिलाफ 1 रुपए लेने का आज तक आरोप नहीं लगा है। नरेंद्र मोदी की 25 साल की चुनावी सफर की बात कर रहा हूं, सियासी सफर तो उनका और भी लंबा है, कद उनका और भी लंबा है। लेकिन जब आप नरेंद्र मोदी के सामने मुकाबला करते हैं तो आपको वो छवि हासिल करनी होती है जो शायद अरविंद केजरीवाल हासिल नहीं कर पाए, और खामियाजा उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ